हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑन सेट्स का टॉपिक देखा था। हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे यूनिवर्सल सेट हो गया, इंटरसेक्शन सेट हो गया, डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया, सारी चीज़ें उसमें हमने पढ़ी थी। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन। हमें यूनियन निकालना है। तो मुझे एक ऐसे सेट की फॉर्मेशन करनी है जिस सेट में इन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आएँ। तो मैं करूँगा x यूनियन y, तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 5, मतलब एक रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। अब करूँगा A यूनियन B, सिंपल ABCEIOU। अब इसको इस सेट को अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं। पहले रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। बोला गया है A x का सेट है, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, 3 का मल्टीपल है उसके साथ साथ। तो A कुछ ऐसा सेट होगा, देखो 3 6 9 12 15 अप टू इन्फिनिटी, मतलब क्योंकि 3 के मल्टीपल्स इसमें आते रहेंगे और वो इन्फिनिटी तक हैं 3 के मल्टीपल्स। बी सेट को देखो, x का सेट है, x नेचुरल नंबर है, 6 से छोटा, तो 1 2 3 4 5 ये नेचुरल नंबर्स हो गए। तो मैं A यूनियन B करूँगा, तो देखो कैसे होगा, 1 2 4 5, ठीक है, एंड मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि 3 का मल्टीपल 3 भी है ना। तो मैंने 3 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो 3 के मल्टीपल में ऑब्वियसली बात है आ रहा है ना। फोर्थ है, देखो A एक सेट है x का, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और x जो है 1 और 6 के बीच में, लेकिन 6 के इक्वल भी है। तो A कुछ ऐसा बनेगा 2 3 4 5 एंड 6। B भी सेम है, x का सेट है, x नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है और x 6 और 10 के बीच में है, तो 7 8 9 हो जाएगा। तो मैं A यूनियन B करता हूँ, तो ये कुछ ऐसे होगा 2 3 4 5 6 7 8 9, ये A यूनियन B हो गया। अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं। A एक सेट है, 1 2 3 इसके एलिमेंट है, B 5 है, नल सेट है, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट है। तो A यूनियन B हो जाएगा सिंपली 1 2 3। सेकेंड क्वेश्चन है, A सेट है, एलिमेंट है AB, B सेट है, एलिमेंट है ABC। तो क्या A जो है वो सबसेट है B का? तो देखो A के एलिमेंट AB है जो कि B में आ रहा है, प्रेजेंट है, तो यस A इज़ अ सबसेट ऑफ B। अब देखो A यूनियन B क्या होगा? A यूनियन B होगा सिंपली ABC, है ना, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो B सेट होगा, क्योंकि B सेट में A आ रहा है। तो अगर मैं यूनियन करता हूँ तो कंप्लीट B यूनिट आ जाएगी ना, होल यूनिट आ जाएगी। देखो B सेट में ही A सेट आ रहा है ना, तो मतलब B एक यूनिवर्सल सेट आप इसको अभी समझ सकते हो। तो अगर मैं यूनियन करता हूँ, इसका इंटीग्रेशन करता हूँ, तो कंप्लीट B सेट आ जाएगा, क्योंकि उसमें A ऑब्वियसली बात है आ रहा है कि वो उसमें सबसेट है, तो कंप्लीट B सेट हो जाएगा क्योंकि A उसमें प्रेजेंट है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, A एंड B हमारे पास दो सेट्स हैं और A B का सबसेट है, ठीक है, मतलब B सेट में A आ रहा है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? कंप्लीटली B हो जाएगा, क्योंकि उसमें A B आ ही रहा है, जाहिर सी बात है। A यूनियन B हो जाएगा B सेट, क्योंकि उसमें A आ ही रहा है, क्योंकि सबसेट है। फोर्थ पार्ट है, इसमें A हमें सेट दिया है, 1 2 3 4 इसके एलिमेंट है, B के 3 4 5 6 है, C के 5 6 7 8 एलिमेंट है, D के 7 8 9 10 है। अब इसके कुछ पार्ट्स हैं जो हम करेंगे, जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट है A यूनियन B। तो हम इसको करेंगे, पहले A के एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 और B के एलिमेंट 3 4 ऑलरेडी हो गया, तो रिपीट नहीं करेंगे, 5 6। नाउ सेकेंड पार्ट आता है A यूनियन C, ठीक है, पहले A के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। अब C के एलिमेंट आ जाएंगे 5 6 7 8। थर्ड पार्ट आता है B यूनियन C, तो पहले B के एलिमेंट आएंगे 3 4 5 6 और C के एलिमेंट 5 6 ऑलरेडी आ गया, 7 8 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट कह रहे हैं B यूनियन D, ठीक है, पहले B के एलिमेंट आ जाएंगे 3 4 5 6, D के एलिमेंट आ जाएंगे 7 8 9 10। नाउ फिफ्थ पार्ट A यूनियन B यूनियन C। अब देखो जब तीन एक साथ देते हैं तो पहले आप किन्हीं दो को सॉल्व कर लो, फिर बाद में तीसरी के साथ आप उसको सॉल्व करो। आप A B को पहले सॉल्व कर लो, या AC सेट्स ले लो, या B C ले लो, मतलब कोई भी पहले दो कर लो, उसके बाद तीसरा उसके साथ लो।
तो मैं ए यूनियन बी कर लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी करा है, देखो फर्स्ट पार्ट में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यूनियन सी के साथ, सी के एलिमेंट क्या है 5 6 7 8, तो इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। नाउ सिक्स पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन डी। तो सेम ए यूनियन भी मैंने करा है ना, तो 1 2 3 4 5 6, अब डी भी आ गया, डी के एलिमेंट लिख लेते हैं 7 8 9 10, तो 7 8 9 10 ये डी के एलिमेंट भी आ गए क्योंकि यूनियन है। नाउ सेवेंथ पार्ट है इसका बी यूनियन सी यूनियन डी। तो देखो बी यूनियन सी मैंने ऑलरेडी करा है, 3 4 5 6 7 8 कर लेता हूँ, 3 4 5 6 7 8। यूनियन किसके साथ है, डी के साथ, और डी के एलिमेंट है 7 8 9 10। तो अगर मैं इसका यूनियन करूँगा तो हो जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये इसके ऑल पार्ट्स हुए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हमें इंटरसेक्शन निकालना है, जैसे कि हमने उसका यूनियन निकाला था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इनका यूनियन निकाला है, अब इसका हम जो है इंटरसेक्शन निकालेंगे, एक्स इंटरसेक्शन वाई। इंटरसेक्शन से आप समझते हो जो कॉमन पार्ट है। तो इन दोनों सेट्स में मुझे क्या कॉमन दिख रहा है, एक 1 और एक 3 मुझे कॉमन दिख रहा है, इंटरसेक्शन 1 3। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, फिर देखो इसमें मुझे केवल ए ही कॉमन दिख रहा है, तो ए इसका आंसर होगा, इंटरसेक्शन होगा। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें देखो मुझे बस 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 इसका आंसर होगा। फोर्थ सेट देखते हैं, इसमें ए इंटरसेक्शन बी देखते हैं। तो देखो ए सेट के एलिमेंट हैं 2 3 4 5 6 और ये 7 8 9 बी सेट की कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो उसका इंटरसेक्शन 5 है। फिफ्थ में देखते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। देखो इसके एलिमेंट 1 2 3 है, इसके एलिमेंट 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन सिंपली 5 हो जाएगा। तो ये हमने इंटरसेक्शन निकाला। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, हमें ए सेट दिया है 3 5 7 9 11, बी सेट है 7 11 13, सी सेट है 11 13 15 और डी सेट है 15 17। अब इसके पार्ट्स हैं, पहला है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए बी में इंटरसेक्शन देखो 7 9 11 है। नाउ सेकेंड पार्ट बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में इंटरसेक्शन देखो, एक 11 है और एक 13 है। नाउ थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो वही है, पहले किन्हीं दो को कर लो, उसके साथ फिर तीसरे को आप सॉल्व करो। ए और सी में देखो इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन है इसमें 11 बस। तो इंटरसेक्शन डी, अब डी के हमें एलिमेंट्स लिखने हैं 15 17, इनमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है तो 5 आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट आता है इसमें ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में इंटरसेक्शन अभी बताया था 11 है बस। नाउ फिफ्थ पार्ट आता है, फिफ्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी। तो देखो बी और डी में क्या इंटरसेक्शन है, बी के एलिमेंट है 7 and 11 13, डी के हैं 15 17, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नाउ सिक्स्थ पार्ट आता है, सिक्स्थ पार्ट में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले हम बी यूनियन सी को सॉल्व करेंगे, जिसमें ब्रैकेट स्पेशली लगा रखा है, तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे। ए के एलिमेंट लिख लेते हैं 3 5 7 9 11, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ, यूनियन करते हैं। पहले बी के एलिमेंट लिखते हैं 7 9 11 13, 7 9 11 13। सी के एलिमेंट लिखते हैं 11 13 हो गया, 15 आया। तो इसमें अगर मैं इंटरसेक्शन देखूँ तो मुझे 7 9 11 कॉमन दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा 7 9 11। सेवन्थ पार्ट है इसमें, सेवन्थ पार्ट में बोल रहे हैं ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए और डी में अगर मैं इंटरसेक्शन देखूँ तो इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, तो 5 इसका आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, एट्थ पार्ट आता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए के एलिमेंट्स लिख लेता हूँ मैं 3 5 7 9 11। तो 3 5 7 9 11 इसका इंटरसेक्शन है बी यूनियन डी के साथ, और बी यूनियन डी मैं कर लेता हूँ। बी के एलिमेंट है 7 9 11 13, 7 9 11 13, और डी के एलिमेंट है 15 और 17। इसका अगर मैं इंटरसेक्शन देखूँगा तो 7 9 11 कॉमन एलिमेंट है,
7, 9, 11 इसका आंसर हो गया। 9th पार्ट आता है इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी देखो मैंने ऑलरेडी करा है, 7 and 11 है, तो ये 7, 9, 11 हुआ। और इसका इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ, और बी यूनियन सी देखो मैंने ऑलरेडी करा है, 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 और 15। तो इसका इंटरसेक्शन सिंपल 7 and 11 है, तो 7, 9, 11 इसका आंसर हुआ। 10th पार्ट है इसमें, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन डी मैं करता हूँ तो मुझे मिलेगा 3, 5, 3, 5, 7, 9, 11 और डी के एलिमेंट 15 और 17। इसका इंटरसेक्शन है बी यूनियन सी के साथ। तो देखो बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 और सी में 15 बचा। अब इसमें इंटरसेक्शन देखो, इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन है, एक 7 कॉमन है, एक 9 कॉमन है, एक 11 कॉमन है और एक 15 कॉमन है। तो 7, 9, 11 और 15 इसका इंटरसेक्शन हो गया। नाउ 7th क्वेश्चन आता है, इसमें देखो ए सेट हमें दिया है x का, x एक नेचुरल नंबर है, मतलब ए सेट कैसा है 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। बी एक सेट है x का, x एक इवन नेचुरल नंबर है, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे। सी सेट सेम x का है, इसमें और नेचुरल है 1, 3, 5, 7 ऐसे। डी एक x का सेट है, x एक प्राइम नंबर है, मतलब जो केवल अपने आप से डिवाइड होंगे या 1 से डिवाइड होंगे, जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे। तो फर्स्ट पार्ट इसमें बोला है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब आप खुद सोचो, नेचुरल नंबर है और इवन नेचुरल नंबर है, इसमें इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इवन नेचुरल नंबर, तो बी सेट इसका आंसर होगा, क्योंकि नेचुरल में तो सब आ गया और उसके साथ एक छोटा पार्ट अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो छोटा पार्ट ही आ जाएगा। नाउ सेकंड पार्ट आता है ए इंटरसेक्शन सी, वही चीज़ आ गई, नेचुरल नंबर है उसके साथ और नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन है तो और नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो सी सेट इसका आंसर होगा। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन डी, नेचुरल के साथ अगर प्राइम का इंटरसेक्शन करूँ प्राइम नंबर्स आएंगे तो डी सेट आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी देखिए इवन नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर है, कभी भी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं होगा, तो 5 इसका इंटरसेक्शन होगा। बी इंटरसेक्शन डी इवन नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर है, तो इसमें अगर मैं इंटरसेक्शन देखूं केवल 2 ही होगा, क्योंकि 2 ही एक मात्र इवन प्राइम नंबर है जो कि हो सकता है, क्योंकि बाकी प्राइम 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो मतलब इवन प्राइम एक ही होता है जो कि 2 है और ये इसका आंसर होगा। नाउ सी इंटरसेक्शन डी, और नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर है, इनका इंटरसेक्शन करो तो क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है और प्राइम नंबर्स होंगे, तो ऐसे प्राइम आ जाएंगे जो कि ऑड होंगे। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो हम डिस्कस करेंगे अब, जो कि है डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं होता है, मतलब इंटरसेक्शन इसमें 5 होता है। मान लेते हैं ए सेट है, 1, 2, 3 इसके एलिमेंट हैं, बी सेट है, ए बी सी इसके एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी क्या है, नल है, 5 है, तो ये एक डिसजॉइंट सेट होगा। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होते। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इंटरसेक्शन इसमें 5 होता है। 8th क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है विच आर डिसजॉइंट सेट्स, इसमें से कौन कौन से डिसजॉइंट होंगे। पहला है ए सेट 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, बी में देखो नेचुरल नंबर का सेट है और x जो है 4 और 6 के बीच में है और उनके इक्वल भी है, तो देखो 4 एक इंटरसेक्शन पार्ट मुझे दिख रहा है, सो ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, सो नॉट अ डिसजॉइंट सेट। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 4 है, इंटरसेक्शन हो रहा है तो डिसजॉइंट नहीं होगा। सेकेंड देखो ए सेट है, ए ई आई ओ यू एलिमेंट, बी में देखो सी डी ई एफ है, तो मुझे इंटरसेक्शन इसमें ई का दिख रहा है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज़ ई, सो नॉट अ डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट नहीं होगा, इंटरसेक्शन इसमें मिल गया। थर्ड पार्ट है ए एक्स का एक सेट है, एक्स इवन इंटीजर है, बी एक्स का सेट है, एक्स ऑड इंटीजर है, इवन ऑड में कभी इंटरसेक्शन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 है, तो ये डिसजॉइंट सेट हो गया।
नाउ कम्स 9th क्वेश्चन। ये ABC सेट्स हमें दे रखे हैं, ठीक है, इसके एलिमेंट आप देख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट बोला है A माइनस बी। तो A माइनस बी में मैंने आपको डिफरेंस में बताया था हमेशा फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट आते हैं सेकंड वाले सेट्स के एलिमेंट्स को छोड़कर। तो मैं A सेट में B के एलिमेंट हटा दूंगा। तो देखो मैं क्या क्या एलिमेंट्स को हटाऊंगा। एक मैं हटाऊंगा 12 और बस 12 हटाऊंगा तो बचा 3, 6, 9, 15, 18, 21। सेकेंड है A माइनस सी। तो A में से अब मैं C के एलिमेंट्स हटा देता हूँ। तो एक हटेगा 6 और एक हटेगा इसमें 12, एक हटेगा 6 और 12 हटेगा तो बचा 3, 9, 15, 18 एंड 21। थर्ड पार्ट है A माइनस डी। A में से D के एलिमेंट हटा देते हैं, 15 हट जाएगा, बस बचा 3, 6, 9, 12, 18, 21। फोर्थ पार्ट है इसमें B माइनस ए। तो अब मैं B सेट में से E सेट्स के एलिमेंट्स को हटा दूंगा। तो 12 हटा दूंगा तो बचा 4, 8, 16, 20। फिफ्थ पार्ट है इसमें C माइनस ए, मतलब अब थोड़ा सा रिवर्सल हो रहा है। तो C सेट में से A के एलिमेंट्स को हटा दूंगा। तो क्या क्या बचेगा देखो, 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16, क्योंकि एक एलिमेंट हटा दिए, 6 हटा दिया और 12 मैंने हटा दिया। तो क्या बचा 2, 4, 8, 10, 14, 16 जो मैंने लिख लिया। नाउ सिक्स्थ पार्ट आता है इसमें D माइनस ए। ठीक है, अब मैं D सेट में से एक एलिमेंट हटा दूंगा तो बचेगा 5, 10, 20। इसके बाद आता है 7 B माइनस सी। तो मैं B सेट में से C के एलिमेंट्स हटा देता हूँ। B सेट ये है, C के एलिमेंट मैंने हटाने हैं। तो एक मैं 4 हटा दूंगा, एक 8 हटा दूंगा, एक 12 हटा दूंगा और एक 16 हटा दूंगा, 20 बचा। 20 इज़ योर आंसर। ठीक है, इसके बाद आता है एट्थ पार्ट। एट्थ पार्ट है B माइनस डी। तो B माइनस डी में मैं B सेट में से D के एलिमेंट्स हटा दूंगा। तो मैं हटाऊंगा 20। तो क्या बचा 4, 8, 12, 16 बचा, 4, 8, 12, 16। नाइन्थ पार्ट इसमें है हमारा, नाइन्थ पार्ट C माइनस बी। तो मैं C में से B के एलिमेंट हटा दूंगा। तो 4 हटा दूंगा, 8 हटा दूंगा, 12 हटा दूंगा, 16 हटा दूंगा तो बचा 2, 6, 10 और 14। इसके बाद हमारा 10th पार्ट आता है D माइनस बी। तो मैं D सेट में से B के एलिमेंट्स हटा दूंगा। तो केवल मुझे एक ही एलिमेंट दिख रहा है 20, बाकी का 5, 10, 15 बचा। 5, 10 एंड 15। 11th है इसमें C माइनस डी। तो C सेट में से D के एलिमेंट्स में हटा दूंगा, एक 10 हटा दूंगा। 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 बचा। 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। लास्ट है D माइनस सी। तो मैं D में से C के एलिमेंट्स हटा दूंगा। तो 5, 15 और 20 बचा। 5, 15 एंड 20 इज योर आंसर। 10th क्वेश्चन आता है X सेट हमें दे रखा है ABCD, Y हमें दिया है FBDG एलिमेंट्स के साथ। तो हमें X माइनस वाई पूछा है फर्स्ट पार्ट में। तो मैं X में से Y के एलिमेंट्स हटा देता हूँ। तो मैं BD हटा दूंगा तो AC बचेगा। नाउ सेकेंड पार्ट है इसमें Y माइनस एक्स। Y के सेट में से X सेट्स के एलिमेंट्स हटा दूंगा तो FG बचेगा केवल। और थर्ड पार्ट है X इंटरसेक्शन Y। इंटरसेक्शन देखो BD आ रहा है दोनों में, तो BD इज योर आंसर। 11th क्वेश्चन है इसमें R रियल नंबर्स का सेट है, Q रैशनल नंबर्स का सेट है। हमसे ये पूछा गया है कि R माइनस क्यू क्या होगा, R माइनस क्यू। तो देखो मैं R सेट में से Q के एलिमेंट्स हटा दूंगा। तो मैं रियल में से अगर रैशनल को हटा दूँ तो इरैशनल बचा। तो इरैशनल नंबर आपका आंसर होगा, इरैशनल नंबर्स का सेट होगा फिर ये। ठीक है, लास्ट है ट्रू फॉल्स अगर और जस्टिफाई भी करना है। तो देखो पहला है 2, 3, 4, 5 और 3, 6, ये दो सेट्स हैं, उसके एलिमेंट ही डिसजॉइंट है। तो ये क्या डिसजॉइंट सेट्स होंगे 2, 3, 4, 5 और 3, 6। हाँ ये डिसजॉइंट सेट्स होंगे क्योंकि इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं दिख रहा है हमें। सो यस इंटरसेक्शन इज़ 5, तो ये ट्रू होगा। नेक्स्ट है AEIOU ABCD। तो देखो इसमें A कॉमन आ रहा है ना, इंटरसेक्शन A है। सो नॉट अ डिसजॉइंट सेट। इसमें देखो 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 सब अलग अलग इसमें दिख रहा है। तो इंटरसेक्शन 5 है, तो ये डिसजॉइंट होगा, ये ट्रू है।
और ये फॉल्स था। लास्ट पार्ट 2 6 10 3 7 11, इसमें भी इंटरसेक्शन 5 है, ये भी ट्रू है, ये भी आपका डिसजॉइंट सेट होगा। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज थी। थैंक यू।